स्टेसी सागर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की उस विनाशकारी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि लोग कहते रह गए, ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। तेज बहाव और उफान मारती लहरों ने देखते ही देखते एक मजबूत पुल को अपने साथ बहा दिया। यह वही पुल था जो मनाली लेह मार्ग से जुड़ा हुआ था और आवाजाही का अहम साधन माना जाता था। लेकिन व्यास नदी की प्रचंड धारा ने पल भर में इसे तिनके की तरह उखाड़ फेंका। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो रही वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह पुल पानी में डूबता है और कुछ ही सेकंड में ढह जाता है। लोग दूर खड़े चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने सब बेबस दिखते हैं। लगातार हो रही बारिश से व्यास नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। नदी के किनारे बसे इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। सड़कें कट गई हैं, कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और लोग अपने घरों में कैद हो गए। पुल का बह जाना सिर्फ एक संरचना का नुकसान नहीं, बल्कि यह उस कठिनाई की शुरुआत है जिससे हजारों लोग गुजरने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे मनाली लेह मार्ग पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। अब इस मार्ग के बाधित होने से न केवल पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति भी रुक जाएगी। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर आ गई हैं। चारों ओर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और नदी किनारे आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया है। आपको बता दें, हिमाचल सरकार ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि पहाड़ी इलाकों में बार बार आने वाली इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति कब बनेगी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी। घरों की नींव हिल गई है, दुकानों में पानी भर गया है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए बताया कि हमने नदी को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आज इसने सब कुछ छीन लिया। उनकी आंखों में यह दर्द साफ झलक रहा था कि अब जीवन को दोबारा पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। मनाली और लेह दुनिया भर से आने वाले सैलानियों का एक आकर्षण केंद्र है। गर्मियों में यहाँ भारी भीड़ होती है, लेकिन पुल के बह जाने और सड़कों के कट जाने से पर्यटन पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और गाइड सब इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि अगर तुरंत व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले महीनों में उनकी रोजी रोटी पर बड़ा खतरा मंडराएगा। हर बार ऐसी घटनाओं के बाद यह सवाल फिर उठता है कि क्या हम अपने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अनियंत्रित निर्माण, वनों की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग जैसी वजह इन तबाही की स्थितियों की और भयानक बना देती है। अगर अब भी हम चेत नहीं पाए तो भविष्य में इससे भी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल की व्यास नदी ने इस बार जो तबाही मचाई है वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है और हमें विकास की दौड़ में पर्यावरण संतुलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन इस आपदा से उबरने में वक्त लगेगा। स्थानीय लोगों को अब भी मदद और सहयोग की जरूरत है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रही न्यूज़ 24 के साथ धन्यवाद।